So hello everyone, welcome back to this channel. I am देवांकुर चक्रवर्ती, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट आरजी गौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो ये वीडियो मेरे फर्स्ट ईयर के जूनियर्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल नीट क्वालिफाई करके फाइनली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बेसिकली एनाटॉमी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप इफेक्टिवली एनाटॉमी को प्रिपेयर करोगे, और थंबनेल में जैसे तुमने देखा, टाइटल में देखा, हाउ टू प्रिपेयर एनाटॉमी लाइक अ प्रो। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है बेसिकली तुम्हारे साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फर्स्ट ईयर के बाद जो मैंने सीखा है मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एनाटॉमी एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट सब्जेक्ट है, और फर्स्ट ईयर की यार ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, मतलब एकदम तुम्हारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सब्जेक्ट्स को तुम बहुत ध्यान से पढ़ो। कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हारा कोई फ्लॉ रह गया ना इस स्टेज पे, तो फ्यूचर में चल के तुम्हारा जो दूसरे सब्जेक्ट का बेस है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो तुम ये इंश्योर करो फर्स्ट ईयर में कि एकदम बेसिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो एनाटॉमी के बहुत सारे पार्ट्स है। देखो, पहले तुम्हारा हो गया बोन्स, उसके बाद ग्रॉस एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये सब कुछ तुम्हारा हो गया। और ग्रॉस एनाटॉमी में भी तुम्हारे पास सब पार्ट्स है, लाइक अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, फिर तुम्हारा हेड एंड नेक और ब्रेन। तो काफ़ी सारा, मतलब तुम समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट सब्जेक्ट है। तो डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 11 मंथ्स का टाइम है, जो कि है द एस्टिमेटेड टाइम फॉर द फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गाइडलाइंस। 11 मंथ्स तुमको मिलेगा, और तो इसके चलते एक बहुत प्रेशर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस वास्ट सब्जेक्ट। तो इसको डील करने के लिए हम क्या करेंगे कि कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और ये बार बार पॉसिबल नहीं है कि पूरा बुक को तुम जाके एग्जाम से पहले रिवाइज करो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, स्पेसिफिक पार्ट्स होंगे जिसको तुम बार बार पढ़ोगे। तो ये तुमको करवाना है, और साथ साथ तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करना है। प्रीवियस ईयर को देख के बुक में वही इंपॉर्टेंट पार्ट्स मार्क कर लेना है, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ का आता है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। पहले तुम टॉपिक्स को जाके समझोगे। कहाँ से समझोगे? तुम अगर क्लास अटेंड करते हो, क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से तुमने समझ लिया। सेकेंडली यहाँ पे अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो लेक्चर्स देखते हो, या फिर यूट्यूब पे ही सिंपल लेक्चर्स देखते हो, तो उससे तुम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सिंपल मैं अपने मतलब प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो लेक्चर्स देख लेता था, और वीडियो लेक्चर से यार कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हद तक मेरे क्लियर हो जाते थे। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में मैं रेफ़र करता था ऑनलाइन में डॉक्टर राजेश कौशल सर को। तो सर यार बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम डायग्रामेटिक फॉर्म में चीज़ों को समझाते थे, हम इमेजिन कर पाते थे चीज़ों को, तो उससे यार काफ़ी हद तक हेल्प मिलता था। तो ये तो यार हो गया। और एक चीज़ यार ध्यान रखो कि पुराने ज़माने में ये वीडियो लेक्चर्स ये सब कुछ नहीं थे, ठीक है। तो जो लोग यार, जिन लोगों को यार एनाटॉमी समझना है, इन सब चीज़ों के बिना भी समझ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये जो मैटर करता है, एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि तुम कितने कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ों को समझते हो, कितने डेप्थ से उसको एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। और एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुमको इमेजिन करके पढ़ना पड़ेगा। तुम यहाँ पे अगर सिर्फ रटने जाओगे चीज़ों को, तो थिंग्स विल बिकम वेरी टफ फॉर यू। ट्राई इमेजिनिंग द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑर्गन है, उसको इमेजिन कर लो। हाँ, इसके इतने सारे साइड्स है, इतने सारे बॉर्डर्स है, अब इसके रिस्पेक्ट तुम रिलेशंस को जाके स्टडी करो। तो इस तरीके से अगर तुम चीज़ों को करोगे तो तुम्हारे लिए चीज़ आसान बन जाएगा ईजिली। तुम उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हारे पास होना चाहिए, एक एटलास। अब एटलास क्या है? एटलास एक ऐसा बुक होता है जिसमें सारे जो एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सारे को पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है, रियल पिक्चर्स। तो इसको स्टडी करने के बाद तुम्हारे अंदर एक इंटरेस्ट जाग जाएगा इन एनाटॉमी। तुम एक्चुअली जिस पार्ट को स्टडी कर रहे हो उसको तुम देख पाओगे एटलास में। और अगर तुम्हारे पास एटलास तुम नहीं खरीद सकते तो उसका PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे जो मैं और एक चीज़ रेफर करता था कि 3D मॉडल्स तुमको यहाँ पे कहाँ मिल जाएगा। एक साइट है, तुम जाके इंटरनेट पे देखना, स्केच हब मतलब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई भी मतलब पैसे देके कुछ भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। स्केच हब पे अगर तुम देख सकते हो कि कुछ बोन्स के डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएंगे, कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स, लिवर, स्टोमक, ऑर्गन के जो रिलेशंस है, तुमको इससे तुम देख सकते हो एकदम 3D फॉर्मेट में। समझने के लिए ईजी होगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक्स, कौन से बुक्स हमको रेफ़र करना चाहिए एनाटॉमी में, तो पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो एंटायर एनाटॉमी का सिलेबस है तुमको 11 मंथ्स में ख़त्म करना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करो ताकि तुम लंबे समय तक इसको याद रख पाओ। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड बुक्स की, जो स्टैंडर्ड बुक है दैट्स ग्रेस एनाटॉमी, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाई इट। तुम मत खरीदो ग्रेस एनाटॉमी। अगर तुमको कोई स्पेसिफिक पार्ट में इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग तुमको डेप्थ में जाना है, तो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से तुम इसको इशू करवा सकते हो, ईजिली अवेलेबल है। कि हम कौन सा टेक्स्ट बुक फॉलो करें, BD चौरसिया और विश्रम सिंह। पर्सनली मैं विश्रम सिंह को फॉलो करता था। विश्रम सिंह का जो बुक है अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा कॉन्साइज है और डायग्राम्स काफ़ी सारे हैं, तो उससे मतलब समझने में, इस चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता था। तो
पर्सनली मैं विक्रम सिंह तुम लोगों को रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टूल जो मैं खुद अपने फर्स्ट ईयर में यूज़ किया था और मुझे इससे यार काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला था, दैट्स अ पिक्चर बुक। तुम यहाँ पे अपना एक पिक्चर बुक बनाओगे। पिक्चर बुक क्या है? सिंपली जो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। अब इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तुमको कैसे पता चलेंगे? अपने सीनियर से। तो सीनियर से एक बार जब तुम अपना बुक को मार्क करवा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डायग्राम्स है जिसको तुमको याद करने हैं। और डायग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम उसको नहीं लिख सकते, बट तुमको डायग्राम याद है। तो अगर तुम सिर्फ डायग्राम जाके बना दोगे, एटलीस्ट लेवल कर दोगे, तो 5 में से 3 to 3.5 तुमको मिल जाएगा। तो देयर कम्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डायग्राम। एनाटॉमिकल आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट अ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम तुमको बनाना ही पड़ेगा, तुम कुछ लिखो या ना लिखो। डायग्राम को देख के ही टीचर तुमको मार्क्स दे के निकल जाएगा। तुम क्या थ्योरी लिखो कोई भी बैठ के नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम इज मस्ट इन एनाटॉमी। तो इसी के चलते तुम एक पिक्चर बुक बनाओगे, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को वहाँ पे ड्रॉ करोगे और उसको बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कोई ऐसा पिक्चर बुक बनाने के लिए, तो तुम किसी भी नोट्स को परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो मेरे पास नोट्स है एनाटॉमी और ये वॉल्यूम 2 है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो ये चैप्टर जो है ब्रैकियल प्लेक्सस। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे एकदम डायग्रामेटिक फॉर्म में चीज़ों को समझाया गया है। तुम यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जिससे तुम रेफर कर सकते हो कि पिछले साल या उससे आगे कैसे क्वेश्चंस आए थे, और अकॉर्डिंगली तुम अपना स्टडी प्लान आउट कर सकते हो। और यहाँ पे तुम देखो डायग्राम्स भी मैंशनड है, और साथ साथ जो इसके इंजुरीज होते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के, तुम्हारा अर्ब्स पैरालिसिस हो गया, उसके बाद क्लम्पकस पैरालिसिस, सारे के जो रीजंस है उसको एकदम रियल लाइफ पिक्चर के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन से कंडीशंस है जिसमें ये पैरालिसिस देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे सारे जो डायग्राम्स है काफ़ी मतलब कलरफुल है, तुम इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और देखो ब्रैकियल प्लेक्सस का जो कॉर्ड्स मतलब अक्सर स्टूडेंट्स को याद रखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो न्यूमोनिक्स का भी यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ पे तुम देखो ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड स्टार्स के फॉर्म में यहाँ पे चीज़ों को तुम याद कर सकते हो। ये एक बहुत ही इफेक्टिव न्यूमोनिक है। तो ऐसे ही तुम देखो नोट्स बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, सारे चीज़ को मतलब डायग्रामेटिकली 3D फॉर्म में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो पढ़ने में यार तुमको यहाँ पे आसानी तो होगा। तो टाइम टू टाइम रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में चीज़ों को याद रखने के लिए। अक्सर मेरे साथ फर्स्ट ईयर में ये हुआ था कि कोई भी चीज़ को मैंने जाके पढ़ा, ठीक है, 2 महीने बाद मैंने उस चीज़ को फिर से ओपन किया, देखा ये मैंने कब पढ़ा था, मतलब एंटायरली न्यू टॉपिक बन गया मेरे लिए। तो मैंने मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि चीज़ों को मैंने पढ़ा फिर जाके भूल गया। तो ये कॉमन बात है MBBS में, ठीक है। तो इसको यार कॉम्बैट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज करने के लिए 2 टेक्निक्स यहाँ पे तुम फॉलो कर सकते हो। वन इज योर एक्टिव रिकॉल, सेकंड इज सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक। अगर हम बात करें एक्टिव रिकॉल की, तो जब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइम किसी चैप्टर को, फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग क्यूबिटल फॉसा, तो क्यूबिटल फॉसा जब मैं सेकंड टाइम हेडिंग को देखता हूँ तो हेडिंग देखते ही एक बार दिमाग में आँख बंद करो, दिमाग में सोच लो कि हाँ इसके रिलेशंस क्या है, कंटेंट्स क्या है। एक बार पॉइंट वाइज 1 2 3 4 कंटेंट्स, 1 2 3 4 बाउंड्रीज, ऐसे करके एक बार दिमाग में उसका मैपिंग कर लो। अब ये कर लेने के बाद फिर चीज़ों को पढ़ो, तुम देखोगे कि जो चीज़ तुमको याद थे और क्या एक्चुअली यहाँ पे है। तो सेकंड टाइम रीडिंग तुम इस तरीके से कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। का बेनिफिट बेसिकली ये है कि जो पार्ट तुमने पहले जाके पढ़ा था तुमको यार पता चलता है कि कितना अमाउंट तुमने रिटेन किया है और कौन से कॉन्सेप्ट में तुम्हारा अभी भी फ्लॉ है, उसको जाके तुम रीड करोगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया तो उसका जो वीडियो सोल्यूशन है उसको भी तुम जाके देख सकते हो, और जो सोल्यूशन है मतलब क्या गलती किया है उसको भी तुम एनालाइज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू के। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसका सोल्यूशन देख के तुम अपने आप को रेक्टिफाई भी कर सकते हो, कहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट में फ्लॉ था उसको तुम समझ सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स तो है, तुमको ऑलरेडी पता है। यार आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।